5,630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माणा पास उत्तराखंड के सबसे ऊंचे दर्रों में गिना जाता है। ये वो दर्रा है जहां से होकर कभी भारत और तिब्बत के बीच करोड़ों का व्यापार हुआ करता था। भारत और तिब्बत बॉर्डर से जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला गांव माणा ही मिलता है, जिसे तिब्बत के साथ व्यापार के चलते बेहद समृद्ध गांव माना जाता था। माणा गांव का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। सरस्वती नदी के तट पर बसा और बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है माणा गांव। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो इसी गांव से निकले थे। माणा गांव का कोना कोना महाभारत काल की घटनाओं को सुनाता और दिखाता है। ये वो गांव है जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब ये भारत का पहला गांव बन चुका है। लेकिन आखिरी गांव से माणा भारत का पहला गांव कैसे बना? दरअसल अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे थे तो उन्होंने माणा को पहला गांव कहा था। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। इसलिए पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। इसके बाद से 2000 की आबादी वाला ये माणा गांव पर्यटन का केंद्र बन गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह हुई दुर्घटना के बाद से माणा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। स्थिति कितनी भयावह है, क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा है? मौसम अभी भी बहुत ख़राब है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही मौसम खुले वैसे ही हेली से रेस्क्यू हो जाए, और वहाँ पे आईटीबीपी, पुलिस और एसडीआरएफ वो लोग सब मौके पे हैं। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी नहीं दी जा सकती है। बहुत दूर तक साफ देख पाना भी एक चुनौती साबित हो रहा है। पूरे ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं। हमारी जो उच्चाधिकारी से बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर मौसम नहीं खुलेगा तो राहत और बचाव कार्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ नहीं पा रहे हैं। जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक हेलीकॉप्टर से बचाव और राहत कार्य हो नहीं सकता। और जो बाई रोड राहत और बचाव कार्य की टीमें रवाना की गई हैं, वो भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ में फंस गए हैं। अब सारा दारोमदार मौसम का है कि कब मौसम खुलेगा और कब राहत और बचाव कार्य हो पाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.